திருநாவுக்கரையந்தனடியார்க்கும் அடியேன். और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते हैं, इनॉग्रेशन भी करते हैं। और ये इतना खूबसूरत है इसका, पहले जब हमने 3D इसकी जब डिजाइनिंग देखी थी तब भी बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा था, और अब जब ये बन के तैयार हो गया 28 मई को मोदी जी इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, सेरेमनी होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, तो फिर मत बोलो किसी से, चुप रहो। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यहाँ से फिर भारत चलेगा, यहाँ से दुनिया का निजाम चलेगा, यहाँ से भारत पूरी दुनिया को डील करेगा। और वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब दुनिया अपने मसले अमेरिका में नहीं बल्कि अपने मसले इंडिया में इसी पार्लियामेंट में लाएगी। इकोनॉमी का बुरा हाल है, IMF का दूर दूर तक पता नहीं है। 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पे नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। देश को नया संसद भवन मिल चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ इसका शुभारंभ किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। समारोह की शुरुआत पूजा से हुई जो करीब 1 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरे विधि विधान से पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा के सभापति ओम बिरला नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हो रहे हवन पूजा में बैठे। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूजन हवन के बाद सेंगोल के सामने दंडवत हुए। अदीना मठ के पुजारियों ने संसद के नए भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेंगोल सौंपा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेंगोल के साथ संसद के नए भवन में प्रवेश किया। इस दौरान अदीना मठ के पुजारी भी मौजूद रहे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसे लोकसभा में स्थापित किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोकसभा में सेंगोल स्थापित करने के बाद संसद भवन का उद्घाटन किया। भारत के अंदर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है, जिस तरह लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको, वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है इसकी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए ना आए, जाए ना जाए, खाए ना खाए, पिए ना पिए, बैठे ना बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टी आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पे राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते परपोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते हैं 5 साल में। कुछ भी काम करें 5 साल में, फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल के टेन्योर में, इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। अब ये जो नया रेवोल्यूशन आया भारत में जिसे कहते हैं हम डेवलपमेंट डिलीवर्ड, मैंने ये नाम दिया इसको, मैं तो अब ये थोड़ा प्रचलित हो गया, प्रेवलेंट हो गया। डेवलपमेंट डिलीवर्ड की राजनीति बहुत लोगों को दिक्कत दे रही है, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत लोग उनको भाई
पेट में दर्द हो रहा, हाजमा थोड़ा खराब हो रहा, अब जिसका हाजमा खराब होगा घर पे रेस्ट करेगा, वो नहीं आएगा, वो इलाज करवाएगा, वो पुदीन हरा खाएगा, कोई बरनौल लगाएगा, कोई कुछ करेगा। तो देखिए जिस तरह का बीमारी हो उस तरह की दवाई है, मतलब वो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये जो चीजें हो रही, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, पहले बोला था कि भाई कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया, 900 कुछ करोड़ में, ठीक है, 1/3 1.5 साल में बना के खड़ा कर दिया। स्टेट ऑफ आर्ट अपने वीडियो देखे होंगे, ऑल ऑफ द बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग और वो वास्तु के हिसाब से सब कुछ कर दिया 1.5 साल में बना के। रतन टाटा जी हमारे चीफ गेस्ट है, जिनका मुझे बड़ा पर्सनल सम्मान है और कभी इच्छा है कि भगवान करे उनसे मिलने का मौका लगे। इज अ ग्रेट मैन, आई रियली रेस्पेक्ट हिम। मतलब उनके मिल के पैर छूने का मौका मिले ऐसा मैं मानता हूँ, पर अभी तक मौका लगा नहीं। तो ही विल बी द चीफ गेस्ट। तो अब ये जो एक एक माइलस्टोन मोदी जी रख के आ रहे, पापा न्यू गिनी का दौरा, ऑस्ट्रेलिया का दौरा, कॉड का विजिट, राइट, वो जेम्स साहब पैर छू रहे थे, बाइडेन साहब ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पार्लियामेंट बन गया, नई चीजें बन रही, कभी वंदे भारत हो रहा, कभी यहाँ इनॉग्रेशन हो रहा, कभी यहाँ हो रहा। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको बताऊं चीमा साहब क्या है, मतलब पता नहीं, चलिए खुल के बता देता हूँ आपको। अब जब कहीं भी फाउंडेशन स्टोन लगता है उस पर नाम आता है, इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दिक्कत यहाँ है, Prime Minister Modi is not casting his name on the stone but also on the sands of time, क्योंकि अगला पार्लियामेंट 100 साल 150 साल बाद बनेगा। आप और हम तो नहीं होंगे, आप पता नहीं जो लोग तब होंगे नहीं होंगे, शायद मोदी जी भी डेफिनेटली बात है 150 साल बाद नहीं होंगे। तो पर ये जो 150 साल तक नाम रह गया, सारी वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी, इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी। तकलीफ यहाँ है, इस नाम से तकलीफ है, विरोध यहाँ है। जो पेट में दर्द होता है यहाँ से होता है, अगर इसकी जगह और कोई नाम हो तो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, तब सब आते हैं। अब ये जो नहीं आ रहे, इनसे मैंने अपने नेशनल टीवी पे भी काफी चैनल्स वानल्स पे था, तो मैंने पूछा भाई अभी तो आप कह रहे हो हम नहीं आएंगे, हम विरोध करते हैं, जब पार्लियामेंट शुरू होगा तब भी विरोध करोगे क्या? तब भी नहीं आओगे? तब तो आना पड़ेगा ना। जो आपको सरकारी बंगला मिला वो भी छोड़ दो, जो सरकारी पोस्ट मिली है वो भी छोड़ दो, गाड़ी भी छोड़ दो, एयरलाइन की टिकट भी छोड़ दो, 50 फैसिलिटी मिली वो भी छोड़ दो। तो बट ये है, पर लोगों को ये सब चीजें दिख रही है, लोग इस सब चीज को समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं राजनीतिक विरोध है। पर मेरा ये मानना चीमा साहब, राजनीतिक विरोध कितना भी हो, जहाँ देश की बात आती है वहां कोई विरोध नहीं है। मैं एक बार किसी चैनल पे था, तो एक बहुत ही बदतमीज आदमी बैठा था वहां कोई, तो उसने हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का कुछ के बारे में 1-2 अपशब्द कहे, वो कांग्रेस की थी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा तू चुप रह, मैं कहा वहीं आके तेरे को 4 थप्पड़ मारूंगा। क्यों? कोई भी हो, हमारी प्रधानमंत्री थी वो, चाहे हमारा कांग्रेस से या उनसे एक राजनीतिक या एक पर्सनल लेवल पे वी कैन नॉट एग्री विद हर और समथिंग, वो हो सकता है, आई मे नॉट एग्री विद हर पॉइंट ऑफ व्यू, बट शी इज माई प्राइम मिनिस्टर, शी वाज माई प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज लाइक अ मदर टू मी। वो मेरे लिए मतलब एक मदरली फिगर है। तो तुम उनका अपमान नहीं कर सकते।